आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएपी या बैप के अंदर डेटा फॉर्मेटिंग का। एसएपी में डेटा फॉर्मेट करने के लिए बहुत तरह का ऑप्शन है। एसएपी में आप अपने डेटा को कलर कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, डेटा को आप अलाइन कर सकते हैं, तरह तरह से आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूं जिसमें मैंने राइट स्टेटमेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट के बारे में दिखा रहा हूं। एट है, लेंथ है, वेरिएबल फील्ड है, नो गैप है, क्विक इन्फो है, बहुत सारा एट्रीब्यूट है जिसका यूज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इंटरनल फॉर्मेट ऑप्शन का। इंटरनल फॉर्मेट ऑप्शन में लेफ्ट जस्टिफाइड है, राइट जस्टिफाइड है, सेंटर्ड है, नो गैप है, नो जीरो है। बहुत तरह का एट्रीब्यूट है जिसका हम यूज डेटा को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। साथ में हमारा यहाँ पे करेक्टर टाइप का भी होता है, कुछ हमारा न्यूमेरिक टाइप का भी होता है, एंड कुछ ऑप्शन डेट एंड टाइम को फॉर्मेट करने के लिए भी होता है। मैंने आपके सामने जो स्क्रीन शेयर किया इसमें हम डेट एंड टाइम को कैसे फॉर्मेट करेंगे उसका मैंने कुछ एट्रीब्यूट दिखाया है। साथ में कलर कैसे करेंगे, साथ में चेक बॉक्स, आइकन, सिंबल, लाइन, ये सब कैसे क्रिएट करेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इस सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट जो सिनेरियो मैंने शेयर किया है सिंपल राइट का। राइट के साथ यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रिंट करेंगे या वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे। सेकेंड सिनेरियो है हमारा न्यू लाइन के साथ हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे प्रिंट करेंगे। आपको पता है, मैंने पहले भी आपके वीडियो में बताया है कि न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। थर्ड एंड लास्ट जो मेरा सिनेरियो है वो राइट एट का है कि किसी भी पोजीशन पे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे राइट करेंगे। चलिए अब इस तीनों सिनेरियो को हम प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मैंने आपके सामने प्रिंट कर दिया है। फर्स्ट राइट था, एक न्यू लाइन के था, एक न्यू लाइन के साथ है, और लास्ट हमारा राइट एट है जो हम किसी पोजीशन पे किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा सिंपल राइट का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा डेटा फॉर्मेट के अंदर अंडर का है। अंडर का हम यूज क्यों करते हैं, किसी फील्ड के अंदर हमें कोई वैल्यू डालना है। सपोज हमें रोल नंबर के अंदर 101 डालना है, सपोज हमें रोल नंबर के अंदर 102 डालना है, नेम के अंदर हमें श्याम प्रिंट करना है, नेम के अंदर हमें राम प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे अंडर का यूज करते हैं। जिस भी फील्ड का हम नेम देते हैं वो वैल्यू उस फील्ड के अंदर चला जाता है। चलिए मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूं कि प्रिंट करने के बाद इसका आउटपुट कैसा आएगा। आपने आउटपुट में देख लिया कि अंडर का यूज करने के बाद आपका आउटपुट कैसा प्रिंट करेगा। ये हमारा अंडर का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा नो गैप का है। किसी भी दो स्ट्रिंग के बीच से अगर हमें गैप हटाना है तो हम यहाँ पे नो गैप का यूज करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल और अड्डा हमने डाला, टेक्निकल अड्डा के बीच में हमने यहाँ पे नो गैप यूज किया है। प्रिंट करने के बाद ये दोनों वैल्यू एक साथ प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच से गैप हटा दिया है। ये हमारा नो गैप का एग्जाम्पल है। आप इसका यूज कर सकते हैं नो गैप का अगर कहीं भी आपको गैप रिमूव करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं शेयर कर रहा हूँ डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू को हम अलाइन कैसे करेंगे। अलाइन करने के लिए हम लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड एंड सेंटर का यूज करते हैं। चलिए इसका आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर एंड राइट में अलाइन कर दिया मेरे वैल्यू को। ये हमारा जस्टिफाइड मतलब अलाइनमेंट का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हम टाइम को कैसे फॉर्मेट करेंगे। आपको पता है टाइम का भी फॉर्मेट होता है, आवर होता है, मिनट होता है, सेकेंड होता है। उसको हम उसको उस फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एडिट मास्क का यूज करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। चलिए इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। यहाँ पे टाइम को इसने फॉर्मेट कर दिया। इसी टाइप से हम एडिट मास्क का यूज करके हम टाइम को फॉर्मेट करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नो जीरो का। नो जीरो का यूज हम करते क्यों है? नो जीरो का यूज हम करते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसका लेंथ मैंने 10 डाला है और इसके अंदर मैंने बस 3 डिजिट वैल्यू डाला है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि स्टार्टिंग में 7 डिजिट जीरो प्रिंट करेगा, उसके बाद 4 5 6 प्रिंट करेगा। तो हमें वो आगे के जीरो को रिमूव करना है, इसके लिए हम नो जीरो का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में जीरो प्रिंट कर रहा है, नो जीरो लगाने के बाद आगे के जीरो को इसने रिमूव कर दिया। ये हमारा नो जीरो का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नो ग्रुपिंग का। नो ग्रुपिंग क्या करता है कि सपोज जब भी आप कोई अमाउंट प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो हर 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद कोमा लगाता है। नो ग्रुपिंग क्या करता है, उस कोमा को रिमूव करके टोटल डिजिट को आपको एज इट इज प्रिंट करके दिखाता है। मैं इस एग्जाम्पल में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने सिंपल प्रिंट किया तो यहाँ पे 2 कोमा लगा दिया इसने। अगर हमने इसको ग्रुपिंग के साथ प्रिंट किया है तो ग्रुपिंग के साथ कोमा हटाकर सारे डिजिट को एक साथ प्रिंट किया है। ये हमारा नो ग्रुपिंग का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट यूज मैं आपको बता रहा हूं नो साइन का। नो साइन होता क्या है? नो साइन में क्या होता है कि सपोज आप कोई वैल्यू अगर माइनस में प्रिंट कर रहे हैं, आपको पता होगा किसी और सॉफ्टवेयर में जब आप कोई माइनस का वैल्यू प्रिंट करते हैं तो उसके पहले माइनस का सिंबल लगा आता है। एसएपी के अंदर आपके वैल्यू के बाद माइनस का सिंबल लगा हुआ आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बिना माइनस के सिंबल का प्रिंट करे, उसके लिए हम यहाँ पे नो साइन का यूज करते हैं। चलिए मैं इसको एक बार पहले प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं आपको ये सिलेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। चलिए पहले एक बार इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ऊपर के कैरेक्टर से हमारा ये माइनस रिमूव कर दिया। अगर आप डू लूप चलाकर देखोगे तो ऊपर का ये सारा ऊपर का जो 4-5 वैल्यू है ये सारा जो है माइनस के फिगर में आएगा। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, नो साइन हटा देता हूँ। नो साइन हटा देने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर नो साइन नहीं लगा होगा तब आपको कैसा आउटपुट मिलेगा। आप देख सकते हैं ऊपर में इसने माइनस लगा दिया। ये था हमारा नो साइन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक्सपोनेंट का दिखा रहा हूँ। एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका यूज हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, जो ई और समथिंग वैल्यू के अंदर हमारा उस वैल्यू को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँगा जिसका एक्सपोनेंट पॉइंट हम 3 रखेंगे, फिर हम उसको डेसिमल पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको एक्सपोनेंट पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे। चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, आउटपुट में कैसा दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल था, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको डेसिमल में, फिर डेसिमल से हमने इसको एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट किया। यह हमारा एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा राउंड का है जिसको हम नो ग्रुपिंग के साथ लगा रहे हैं। नो ग्रुपिंग मैंने आपको इससे पहले बताया है कि नो ग्रुपिंग क्या करता है, उसके अंदर अगर कोई कोमा है आपके अमाउंट के अंदर उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे हमारा अमाउंट ही बहुत छोटा है, 20 हमने लिया इसके अंदर वैल्यू। इसको हम राउंड करके देखते हैं कि राउंड करने के बाद अगर 2 डिजिट से हम राउंड करते हैं तो राउंड करने के बाद हमारा आउटपुट कैसा आएगा। आप देख सकते हैं 2 डिजिट से हमने इसको राउंड किया। राउंड करने के बाद इसने क्या किया कि 20 के वैल्यू को लास्ट में डाल दिया, क्योंकि अगर आप राउंड करते हैं लास्ट का जो 2 डिजिट होगा उसको ये डेसिमल में डाल देता है। ये हमारा नो ग्रुपिंग विथ राउंड का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा करेंसी का है। आपका जो भी अमाउंट होगा आपको उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके कंट्री में डेसिमल प्लेस चलता है तो उसको डेसिमल प्लेस के साथ कन्वर्ट करेगा, अगर नहीं चलता है तो विदाउट डेसिमल प्लेस का कन्वर्ट कर देगा। अगर डेसिमल प्लेस चलता है और आपने अमाउंट के अंदर डेसिमल प्लेस नहीं डाला है तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा उसको ये डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेसिमल प्लेस नहीं डाला है तो ये क्या करेगा, लास्ट का जो हमारा 2 डिजिट था इसको इसने
डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा था करेंसी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यूनिट का। यूनिट आपको पता है क्या होता है, केजी होता है, इंच होता है, पीस होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर किया, इसमें अगर आपका जो भी यूनिट आपने डिफाइन किया, अगर उस यूनिट में डेसिमल होगा तो डेसिमल प्रिंट करेगा, अगर डेसिमल नहीं होगा तो उस डेसिमल को रिमूव कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल को रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमारे सेटिंग में केजी के लिए डेसिमल का यूज नहीं हो रहा होगा। ये हमारा था यूनिट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा डेसिमल का। डेसिमल का हम यूज करते क्या, डेसिमल का हम यूज करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई अमाउंट है, अमाउंट के बाद हम कितना डेसिमल पॉइंट सेट करना चाहते हैं। सपोज डॉट के बाद हम 3 डिजिट चाहते हैं, डॉट के बाद हम 4 डिजिट चाहते हैं, डॉट के बाद हम 2 डिजिट चाहते हैं। उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल का यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 डिजिट का लिया था तो 2 डिजिट ही रखा है डेसिमल के बाद। आप किसी अमाउंट को अगर डेसिमल में डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये हमारा डेसिमल का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टाइम जोन और डेट को फॉर्मेट करने का। टाइम जोन हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, टाइम जोन के लिए हम क्या करेंगे, डेट और टाइम को क्लब करेंगे। डेट एंड टाइम को क्लब करने के बाद हम जो भी टाइम जोन असाइन करेंगे उस टाइम जोन में उसको प्रिंट कर देगा। सपोज हमारे इंडिया का जो टाइम जोन होगा, इंडिया के टाइम जोन में हमारे डेट एंड टाइम को एक साथ प्रिंट कर देगा। साथ में नीचे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो हमारा डेट फॉर्मेट करने का। पहला हमने विदाउट फॉर्मेट का, बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर का लिया है। सेकेंड वाले में हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाकर प्रिंट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको आउटपुट दिखा दे रहा हूँ कि डेट और टाइम जोन कैसे प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर डेट एंड टाइम जोन दोनों प्रिंट कर दिया है। डेट में सबसे पहले आपको ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगा, उसके बाद टाइम होगा। नीचे डेट जो हमारा प्रिंट किया है विदाउट फॉर्मेट का, नीचे जो प्रिंट किया है वो फॉर्मेट के साथ। ये हमारा टाइम जोन एंड डेट का एग्जाम्पल था। अब हम बात करने वाले हैं कलर फॉर्मेटिंग का। एसएपी के अंदर कलर में फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर कोड होता है। ये कलर कोड जो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है 1 to 7 होता है। यहाँ पे हम कलर कीवर्ड का यूज करते हैं और कलर कीवर्ड के साथ हम वो वाला कोड असाइन कर देते हैं। कलर कीवर्ड के साथ जब भी हम वो कोड असाइन कर देते हैं, उस कोड के साथ जो कलर असाइन होता है वो कलर हमारा अप्लाई हो जाता है हमारे टेक्स्ट या हमारे फॉर्मेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कलर कोड लिया था, साथ में हमने इन्वर्स भी किया था, साथ में हमने इंटेंसिफाइड भी किया था। सारा इफेक्ट आपको यहाँ पे प्रिंट में दिख रहा होगा। इसके अंदर हमारा 3 एग्जाम्पल था, कलर का भी था, साथ में हम कलर को ऑफ कैसे करेंगे, इंटेंसिफाइड कैसे करेंगे, साथ में हम इसको इन्वर्स कैसे करेंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको जो बताया था 0 to 7, उन सारे कलर्स को लूप चलाकर प्रिंट कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 5 7 किस कलर कोड पे कौन सा कलर असाइन हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे आपको कौन सा कलर मिलेगा और लास्ट जो है हमारा 7 उस पे कौन सा कलर मिलेगा। ये मैंने आपको कलर का सारा एग्जाम्पल देने के लिए लूप चला दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हॉटस्पॉट का है। हॉटस्पॉट होता क्या है, सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे वेब यूआरएल्स को, जब उसके ऊपर आप कर्सर ले जाते हैं तो वहाँ पे लिंक जैसा फील होता है आपको। सेम यहाँ अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर ले जाएं और हैंड जैसा आइकन बना हुआ चला आता है हमारा, मतलब वहाँ पे हमारा हैंड आइकन कॉल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉटस्पॉट का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाऊंगा ये हैंड बन जाएगा। आप देख रहे हैं हैंड बन रहा है यहाँ पे। ये हमारा एग्जाम्पल था हॉटस्पॉट का। इस एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ शेयर किया हॉटस्पॉट के साथ आप इनपुट का यूज कैसे करेंगे। इनपुट का यूज हम क्या करते हैं, स्क्रीन से यूजर का इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट कीवर्ड का यूज करते हैं।
यहाँ पे मैंने स्टार्टअप सिलेक्शन का यूज किया। स्टार्टअप सिलेक्शन का यूज मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। अभी जब मैं आपके साथ रिपोर्ट प्रोग्रामिंग का वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें मैं आपको स्टार्टअप सिलेक्शन का क्या वर्क होता है और कौन कौन से इवेंट है मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप इनपुट में कोई वैल्यू डालेंगे। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में कैसा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा वो दोनों इनपुट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये इनपुट बॉक्स बस एग्जांपल के लिए था, ये हमारा आगे कोई काम नहीं करेगा। ये हमारा था हॉटस्पॉट के साथ इनपुट का एग्जांपल। अब मैं आपके साथ एक सिंपल शेयर कर रहा हूँ जिसमें हॉटस्पॉट भी है, जिसके अंदर इनपुट का यूज भी है, साथ में हम इवेंट भी फायर कर रहे हैं। इवेंट फायर करने के लिए हमने एल सेल का यूज किया। एल सेल क्या होता है? लाइन सिलेक्शन हमारा एक सिस्टम वेरिएबल होता है जो हमें वो वाला लाइन सिलेक्ट करके देता है जिस लाइन पे हमें इवेंट फायर करना होता है। सपोज हमें ओके पे इवेंट फायर करना है तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे वो क्या करेगा कि जो भी हमने इनपुट में वैल्यू डाला है उस वैल्यू को क्या करेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, फिर उसको नेक्स्ट एक स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये ज़्यादा क्लियर हो इसके लिए चलिए इसको हम पहले प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको स्क्रीन पे बताते हैं कि स्क्रीन पे काम कैसे करता है। एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई वैल्यू डाल देते हैं। चलिए मैं टेक्निकल अड्डा डाल देता हूँ। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी मैसेज मैंने इनपुट किया तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये हमारा इनपुट के साथ हॉटस्पॉट एंड इवेंट था जो एल सेल मतलब लाइन सिलेक्शन के साथ वर्क किया था। ये कोई एग्जाम्पल नहीं था, ये मैंने आपके साथ ऐसे ही एक सिंपल शेयर किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ फ्रेम का शेयर कर रहा हूँ। फ्रेम का यूज हम करते हैं कि अगर हमें कोई बॉक्स बनाना है, सपोज हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं, फ्रेम बनाने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, फ्रेम को ऑन रखा है और नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने फ्रेम को ऑफ रखा है। जहाँ पे हमने फ्रेम को ऑन रखा था वहाँ पे एक इसने बॉक्स बना दिया है, जहाँ पे हमने फ्रेम को ऑफ रखा था वहाँ पे इसने कोई बॉक्स नहीं बनाया है। ये हमारा फ्रेम का एग्जाम्पल था। आप इसका यूज करके बड़ा बॉक्स भी बना सकते हैं, मतलब बड़ा फ्रेम भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको कलर कोड प्रिंट करने के लिए एक सिंपल शेयर किया है। इसका आप यूज कर सकते हैं अगर आपको तरह तरह का कलर जानना है। सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सा कलर कोड यूज करें और किस कलर को हम इन्वर्स करें, किस कलर के साथ हम इंटेंसिफाइड का यूज करें। तो ये वाला एग्जांपल मैंने उसी के लिए आपके साथ शेयर किया कि आप यहाँ से कलर कोड लेकर अपने प्रोग्राम के अंदर उस कलर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस लूप लगाया है। लूप के अंदर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। चलिए इसको मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कलर कोड भी प्रिंट कर दिया है, तो आप यहाँ से कलर कोड लेकर उसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये वाला मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक सिंपल शेयर किया था। अब मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ लिस्ट एलिमेंट का। लिस्ट एलिमेंट क्या होता है कि सपोज आपने लिस्ट बॉक्स देखा होगा। लिस्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारे आइटम होते हैं। जो आइटम हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज लिस्ट बॉक्स के अंदर 10 आइटम्स है, उसमें से हमने क्या किया, 5 सिलेक्ट किया, तो उस 5 को आगे हम किसी भी इवेंट के साथ प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए मैं इस कोड के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ डेटा डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का नाम सेट करके यहाँ पे कुछ चेकबॉक्स बनाए हैं। ये पूरे 5 चेकबॉक्स हैं। उसके बाद नीचे हमने एक हॉटस्पॉट बनाया है ओके, जिस पे हम क्लिक करेंगे। मैंने इस कोड को सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे। आप इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं अगर आपको चेकबॉक्स बनाना हो तो। अब मैं नीचे आपको लूप और इवेंट का दिखा देता हूँ कि इवेंट में हमने क्या किया। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमने ओके पे क्लिक किया है तो ओके पे क्लिक करने के बाद
डू लूप चलेगा और लूप चेक करेगा स्क्रीन के वैल्यू को कि कौन कौन सा चेक बॉक्स चेक्ड है। जो जो चेक बॉक्स चेक्ड होगा उस चेक बॉक्स के वैल्यू को एक अदर विंडो में प्रिंट करेगा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। एक्टिवेट करते हैं इसको, यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया हमने। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दिख रहा होगा जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमने चेक बॉक्स डाला था वो सारा यहाँ पे चेक बॉक्स के साथ वो सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया। हम यहाँ से कुछ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे तो जो जो हमने सिलेक्ट किया था उसको यहाँ पे दूसरे विंडो पे इसने प्रिंट कर दिया। ये हमारा था चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के साथ हम कैसे स्क्रीन के ऊपर लूप लगाकर और वहाँ से हम उस स्क्रीन से किसी कंट्रोल के वैल्यू को लेकर हम प्रिंट करेंगे। ये हमारा था लिस्ट एलिमेंट का एग्जाम्पल। अब हम आपको यूज बता रहे हैं आइकन एंड सिंबल का। यहाँ पे दो टाइप का लाइब्रेरी होता है। एक लाइब्रेरी होता है आइकन का, एक लाइब्रेरी होता है सिंबल का। उस इंक्लूड प्रोग्राम को यहाँ पे हम कॉल करते हैं और उसके अंदर के मेथड एंड फंक्शंस को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। सपोज आपने कभी बनाया होगा रेड लाइट का। सपोज जैसे रेड लाइट पे होता है ग्रीन लाइट होता है, रेड लाइट होता है, ऑरेंज लाइट होता है। उसका आपने कभी अगर बनाया होगा प्रोग्राम तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे तरह तरह के लाइट्स के लिए तरह तरह के कलर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आइकन्स भी क्या करता है, तरह तरह के हमें आइकन्स रिटर्न करता है। सिंबल क्या करता है, हमें तरह तरह का सिंबल रिटर्न करता है। चलिए पहले मैं आपको आइकन्स का दिखा देता हूँ। आइकन्स में हमने 3-4 आइकन्स यूज किए हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं आउटपुट में कि आइकन्स का यूज आप कैसे करेंगे अब प्रोग्राम के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बेल का आइकन दिखाया है, ग्रीन लाइट दिखाया है, येलो लाइट दिखाया है, यहाँ पे आपको मैंने रेड लाइट का दिखाया है। ये हमारा आइकन का एग्जाम्पल था। अब मैं आपको सिंबल का एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा सिंबल का एग्जाम्पल है। सिंबल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइब्रेरी सिंबल का लेते हैं। इंक्लूड के साथ हम उस लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं और जो भी सिंबल हमको कॉल करना होता है हम उस सिंबल को कॉल करते हैं। आउटपुट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारे सिंबल यहाँ पे। ये हमारा एग्जाम्पल है लाइन का। लाइन का हम यूज क्यों करते हैं कि सपोज अगर हमें कोई बॉक्स बनाना, तरह तरह का हमें छोटा छोटा कॉलम बनाना है, उसके लिए हम लाइन का यूज करते हैं। ज़्यादा करके हम इसका यूज करते हैं जब हम क्लासिकल ALB रिपोर्ट बनाते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये बॉक्स कैसे प्रिंट करेगा। यहाँ पे 2 कॉलम प्रिंट किया, 2 कॉलम के साथ इसने 2 रो भी प्रिंट किया है। ये था लाइन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्विक इन्फो का। क्विक इन्फो को हम टूल टिप टेक्स्ट भी बोलते हैं। टूल टिप टेक्स्ट का आपको पता होगा कि कहीं भी हम कर्सर ले जाते हैं तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसका यूज हमने क्यों किया या इसका फुल डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल टिप टेक्स्ट का यूज करते हैं। सेम यहाँ SAP या वेब के अंदर उसका नाम है क्विक इन्फो। यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट लिया है, दोनों का मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिया है। जब भी मैं उस टेक्स्ट के ऊपर कर्सर ले जाऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिखाएगा। यहाँ पे ले गया, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। मैं नीचे वाले पे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। ये हम क्या करते हैं कि टूल टिप टेक्स्ट के लिए क्विक इन्फो का यूज करते हैं। ये हमारा छोटा सा क्विक इन्फो का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पैड का। इसको हम पैडिंग के लिए यूज करते हैं। ज़्यादा करके इसका यूज हम रिपोर्ट में करते हैं। रिपोर्ट में अगर हमें कोई रिपोर्ट को फॉर्मेट करना है, डिजाइन करना है, सपोज जैसे स्टार स्टार सा हमें चारों किनारे से देना है, सपोज हमें लाइन देना है, तो हम यहाँ पे पैडिंग का यूज करते हैं। पैडिंग का मतलब है कि किसी भी रिपोर्ट को अगर हमें बेल फॉर्मेट करना है तो हम पैड का यूज करके उसको अच्छे से फॉर्मेट में लाते हैं। चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेट रिपोर्ट नहीं किया है, बस आपको पैड का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि आप कैसे पैडिंग यूज करेंगे अगर आपको करना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।